समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जड़ चेतन के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान की भक्ति की, भक्त की चर्चा ही मांगलिक चर्चा है। भगवान की भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा मंगल है। भक्त का दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति, जो इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं उनका जीवन ही मंगलमय है, उनकी चर्चा ही मंगलमय है। भगवान और भगवान के भक्त से जुड़े बिना जीवन में मंगल नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत जोर देकर के कहते हैं कि जीवन का परम लाभ केवल एक मात्र है, वह है भक्ति, प्रेम, करुणा। यदि भगवान की हम भक्ति प्रारंभ कर दें, सेवा सुमिरन प्रारंभ कर दें, तो जीवन अनमोल हो जाएगा, मूल्यवान हो जाएगा और हम आप सबका लोक और परलोक दोनों मंगल होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा कि स्वामी जी, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सारी चीजें नरक के पंथ हैं। काम, क्रोध, लोभ यानी विषय, ये सारे नरक के पंथ हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि नरक का पंथ यह है, ठीक है, लेकिन यदि यही विकार, यही वासना भगवान से जुड़ जाए तो वह उपासना बन जाएगा, भक्ति बन जाएगी और भक्ति से जुड़ते ही जीवन मंगलमय हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो जीवन का परम लाभ है सेवा सुमिरन और भगवान पर भरोसा, भगवत तत्व की पहचान। पूरा वीडियो सुनिएगा। भगवान की भक्ति रहस्यमयी है और एक बात परम सत्य है, निश्चित जान लें कि जीवन में यदि कल्याण होना है, मंगल होना है, तो सारे वैभव, सारी संपत्ति, सारे मेहनत परिश्रम करते रहें, ठीक है, हमारे आपके पास धन, वैभव, संपदा सब कुछ हो, लेकिन जब तक सेवा सुमिरन और भगवान का भरोसा जीवन में नहीं होगा तब तक मंगल नहीं हो सकता। इसलिए जीवन मांगलिक हो, कल्याणकारी हो, इसके लिए तो सेवा सुमिरन और भगवत भरोसा, भगवत प्रेम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमिरन सेवा राम सो साहब सो पहचानी, ऐसे हूँ लाभ न ललक सो तुलसी नित हित हानि। श्री राम जी का स्मरण हो, श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो और श्री राम सरीखे स्वामी को तत्व से पहचान लिया जाए। ऐसे परम लाभ के लिए भी जो नहीं ललचाता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके हित की सर्वथा हानि ही है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी का स्मरण हो, हमेशा भगवान नाम का जप हो, प्रभु का आश्रय हो, हर क्षण हर पल। हम आप सब जो जहां हैं, देश विदेश, जंगल में, महल में, झोपड़ी में, जो जहां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उन सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहें। नौकरी पेशा, काम, व्यवसाय, दुकानदारी जो भी करते हैं सब करें, लेकिन केवल एकमात्र प्रभु का स्मरण हर क्षण हर पल। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरणागति में हूँ। जो कुछ हो रहा है वह आपकी इच्छा से ही, और वह मंगल ही मंगल होगा। पूर्ण भरोसा रखें, परमात्मा कभी किसी का अमंगल नहीं करता, हमेशा मंगल करते हैं प्रभु। ऐसे प्रभु का सतत स्मरण करें,
सतत स्मरण करने से हमारे आपके जीवन में भी मांगलिक संस्कार घटित होते हैं, मांगलिक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। फिर जब हम आप मंगल स्वरूप हो जाते हैं तब दूसरों का भी मंगल करने की भावना जगती है और हमारे आप से जुड़ने वाले लोगों का भी मंगल होना शुरू होता है। इसलिए पहले तो प्रभु जो मंगल के भवन हैं उनसे जुड़े, उनका स्मरण करें, गोस्वामी जी कहते हैं, और श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। जीवन की सार्थकता किसमें है? धन कमाने में, वैभव इकट्ठा करने में, बेईमानी करने में, छल कपट करके धन संपत्ति कोठी बंगले बनाने में? गोस्वामी जी कहते नहीं, ये सारी चीजें निरर्थक हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीजें ही रह जाएगा। मृत्यु सबको छीन लेगी। मृत्यु उस समय दया नहीं करती है, सारी चीजें ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जा सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, महापुरुषों का वचन है, श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। श्री राम जी की सेवा का मतलब क्या है कि भगवान की सेवा, परमात्मा की सेवा। जैसे महात्मा लोग, भक्त लोग अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा सेवा, एक वे भाव है। दूसरा भाव यह है, भगवान राम धर्म पुरुष, धर्म पुरुष धर्मात्मा है, परोपकारी है, परमात्मा है। उनकी भावना से हम आप जो भी क्रिया करें परम सत्य स्वरूप परमात्मा की उपासना समझ करके करें और धर्म पूर्वक करें, धर्म पूर्वक परोपकार भाव से करें, उपासना भाव से करें, वासना भाव से नहीं। जैसे हम दान करते हैं तो लगता है कि दान करेंगे तो पुनः मुझे प्राप्त होगा, और इस लालच से करते तो ये वासना हो गई। कहते नहीं, सेवा तभी बन पाती है जब कोई भी स्वार्थ का, वासना का परित्याग करके यदि हम करते हैं, अहंकार का परित्याग करके करते हैं, तभी जीवन की सार्थकता होती है, तभी वह क्रिया सेवा बन जाती है। यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं तो सेवा की भावना रखें कि मैं सेवा कर रहा हूं, और यह प्रभु की ही सेवा है। जो नौकरी करती है उसमें किसी प्रकार छल कपट, बेईमानी, धूर्तता, धोखाधड़ी ना करें, सुचिता पूर्ण क्रिया करते रहे, वह राम काज हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सेवा करिए, यानी भगवान की सेवा समझकर, भगवत भाव से ओतप्रोत होकर जो भी सेवा आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो समझे प्रभु की ये बड़ी कृपा है कि आज प्रभु मुझसे दिला रहा है। हो सकता है यदि प्रभु की इच्छा नहीं होती तो आज हम भिखारी बनकर कहीं मांगते होते, बार बार मांगने की प्रवृत्ति होती। लेकिन करुणा निधान भगवान की अहेतु की कृपा है कि प्रभु आज मुझे देने का अवसर दिए, देने की समर्थता दिए। इस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। जैसे श्री हनुमान जी की जीवन में है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, राम काज करबे को आतुर। हर क्रिया को श्री हनुमान जी राम काज समझते हैं और बड़ी फूर्ति से, स्फूर्ति से, करुणा भाव से, प्रेम से करते हैं। सत्यनिष्ठ होकर के, श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर के पूर्ण जिम्मेदारी से सेवा करते। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी सेवा हो, भगवान का स्मरण हो, यानी भगवान के नाम का स्मरण हो, सुमिरन हो और सेवा हो। बिना सेवा कुछ मिलता नहीं है, किया हुआ सेवा ही प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर यदि उत्तम बीज बोए हुए हैं तो जन्म जन्मांतर प्राप्त होते हैं। कहते हैं ना, उत्तम जगह दान करना चाहिए, दान करने से यही होता है कि वह मिलेगा। ऐसे ही छोड़ने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में हो, देने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में हो। नहीं तो यदि कोई कहा जाए किसी से कि मानसिक सेवा से भी लाभ मिलता है तो दरिद्रता के शिकार होने से व्यक्ति मन से भी उदात्त भावना नहीं कर सकता। कहाँ लोग करते हैं,
सबके प्रति यदि कहा जाए कि हे परमात्मा सबका मंगल हो, ऐसा लोग नहीं बोल पाते। केवल अपने मंगल के लिए लोग परेशान हैं। लेकिन हमारे आपके जीवन में मंगल तभी प्रारंभ होगा जब हम दूसरों के लिए मंगल कामना करने लगेंगे। हे प्रभु सबका मंगल हो, सबका भला हो, जीव मात्र का मंगल हो, सब सुखी हो, सब धन धान्य से परिपूर्ण हो, सबकी दरिद्रता नष्ट हो जाए, सबको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान हो। इस प्रकार जब मंगला शासन करेंगे तो वही बीज वृक्ष बन करके अनंत गुना हो करके हमारे आपके जन्म जन्मांतर तक मंगल ही मंगल होगा। इसलिए सुख के रहस्य को समझें, सेवा के रहस्य को समझें, भक्ति रहस्य को समझें, राम सेवा, राम पूजा, राम सुमिरन के रहस्य को, गूढ़ रहस्य को, अंतरंग भाव को समझिए। गोस्वामी जी कहते राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, यानी जीवन में सेवा भाव हर जगह परमात्मा के ही अंश से, अनंत रूप में परमात्मा ही हर जगह है। हम आप जो भी काम कर रहे हैं वह राम काज है। राम जी की सेवा भाव से करें तो हमारा आपका जीवन मंगल होगा। और कहते हैं श्री राम सरीखे स्वामी को तत्व से पहचान लिया। सेवा और सुमिरन के प्रभाव से परमपिता परमात्मा की पहचान तात्विक रूप से हो जाए, अंतरंग रूप से हो जाए। जैसे मंदिर में हम आप मानते हैं परमात्मा है, मंदिर के सामने जाकर हाथ झुकाते, प्रणाम करते, सिर उठकी बैठकी करते, कान पकड़ करके क्षमा याचना मांगते, परिक्रमा करते, जल चढ़ाते हैं, लड्डू भोग लगाते हैं, ठीक है, सब चीज सब क्रिया ठीक है। परमात्मा से जुड़ करके जो भी क्रिया करते हुआ मांगलिक ही है। परंतु जब हम आप मंदिर से दूर होते हैं, जब व्यवहार के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आते हैं, तो व्यवहारिक पक्ष में वह भक्ति नहीं दिखाई देती। व्यवहारिक पक्ष में अहंकार का बोध होता है, अहंकार दिखाई देता है। दूसरों के साथ छल कपट करते, बेईमानी करते, चोरी करते, धूर्तता करते, धोखाधड़ी करते। तो इसका क्या कारण क्या है कि हम आप केवल परमात्मा को मंदिर तक सीमित मान लिया कि परमात्मा मंदिर में है, मंदिर से हटने के बाद परमात्मा नहीं देख रहा है। लेकिन मैं बताऊं कि परमात्मा की ऐसी दृष्टि है जो हर जगह विद्यमान, परमात्मा की सृष्टि में हर जगह उनकी दृष्टि ही है। उनकी दृष्टि से कोई ओझल नहीं हो सकता, परमात्मा की दृष्टि को कोई धोखा नहीं दे सकता। परमात्मा हर चीज देखता है और केवल बाह्य क्रियाएं नहीं, अंदर से भी यदि मन से भी किसी के प्रति उत्तम भाव सोचते हैं तो परमात्मा वे भी देखता, सुनता, समझता है। और यदि मन से किसी के प्रति दुष्टता, दुष्ट भावना, शत्रुता, किसी के प्रति राग द्वेष करते हैं तो परमात्मा वह भी भावना को जानता, सुनता, समझता, देखता है। इसलिए मूल बात यह है कि परमात्मा के रहस्यमय जीवन को समझे कि परमात्मा आत्मा रूप में हर जगह, अनुरूप में, सूक्ष्म रूप में हर जगह विद्यमान है। जैसे सूक्ष्म बीज में अनंत की शक्ति होती है, पत्थर को वह चीर करके पत्थर के सीने पर वह पेड़ जम जाता है, पत्थर को फाड़ करके तोड़ करके बीज से निकल आता है। ऐसे ही आत्मा में भी इतनी ज्योति, इतनी तेज है कि हमारी आपकी भावना एक दूसरे से जो भी व्यवहार करते हैं वह सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होता है, उसमें सारी चीजें आते रहते हैं, वही हमारे संस्कार बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के स्वरूप को समझें कि परमात्मा केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है, हर जगह हमारे प्रभु हैं। जीव मात्र में जिसके साथ जो व्यवहार करते हैं वही परमात्मा के साथ ही हो रहा है। राम सेवा का मतलब यही हुआ कि तत्व को पहचाने। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे परम लाभ के लिए जो भी नहीं ललचाता, यानी उनका कहने की भावना है गोस्वामी जी की कि गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम स्मरण करने में, सेवा करने में और भगवान के रहस्यमयी तत्व को समझने में हमेशा लोभ करना चाहिए।
यदि परमात्मा से लोभ जुड़ जाएगा, लालच जुड़ जाएगा, तो परमात्मा हमें हृदय से लगाएंगे। और यदि संसार से वही वासना रूपी लोभ, लालच ये सब जुड़ जाएंगे तो हमें अपमान महसूस करना पड़ेगा, अपमानित होते रहेंगे। कारण गोस्वामी जी कहते हैं, अल्प लोभ भल कहई न को। लेश मात्र भी यदि लोभ हो जाएगा संसार में तो कोई भला नहीं कह सकता। लोग थूकने लगते हैं, लोग निंदा करने लगते हैं कि अरे भाई हैं तो बहुत अच्छे लेकिन बहुत लोभी है। अरे भाई काम तो करते हैं बहुत बढ़िया लेकिन हमेशा लोभ करते रहते हैं। तो संसार का लालच बंधन है और परमात्मा जगदीश जो भगवान हैं, जगत के ईश्वर हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, उनसे यदि जुड़ जाता है लालच, उनकी भक्ति में लालच करें, सेवा सुमिरन में लालच करें, तो वह लालच हमारे आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो जाए। इस प्रकार की लालच करनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सेवा सुमिरन भगवत लीला में जो लालच नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ ही है। जो संसार में लालच कर रहा है मानो वह अपना अहित कर रहा है। जो स्वार्थ में केवल जी रहा है वह मानो अपना अहित कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। जीवन का परम लाभ है परमात्मा से जुड़ करके पूरी समष्टि के लिए मंगल करना, कल्याण करना। भगवान की भगवत्ता यदि हमारे आपके जीवन में भगवान वाला गुणधर्म चाहिए तो सबसे पहले गोस्वामी जी कहते हैं, जीवन को सफल बनाना है, नर से नारायण की यात्रा पूर्ण करनी है, तो इसके लिए सबसे सफल मार्ग है सेवा और सुमिरन। सेवा सुमिरन के अलावा जीवन में और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सेवा सुमिरन करने से जीवन में परम लाभ की प्राप्ति होगी। और जो सेवा सुमिरन नहीं किया मानो वह अपना जीवन खो दिया, वह अपने हित का भी जो से प्राप्त है वह भी मानो वह खो रहा है। सर्वथा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। परमात्मा को छोड़ करके अन्य चीजों में लोग लगे हुए हैं। अविनाशी परमात्मा दयालु कृपालु भगवान जो जीव मात्र पर दया करते रहते हैं, जिनकी उपासना से हम आप लाभान्वित होते रहते हैं, जिनकी अहेतु की करुणा कृपा से एक एक श्वास हमारे चल रहे हैं, ऐसी करुणा निधान भगवान की शरणागति छोड़ करके, इनकी सेवा छोड़ करके, इनका स्मरण छोड़ करके मिथ्या विषयों में हम भटक रहे हैं, अपना संसार ही अलग बसा रहे हैं। राग द्वेष छल कपट अहंकार, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को दुख देना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की को गाली देना, नाना प्रकार के प्रपंच में लगे हैं। या अपना हम संस्कार खराब कर रहे हैं और नया संसार बना रहे हैं। आज जो बीज बोएंगे कल वह प्राप्त होगा। इसलिए संसार का निर्माण करना है तो जगत के जगदीश जो भगवान है उनसे जुड़ करके आप निर्माण करें, वह संसार भी उत्तम हो जाएगा। भगवान शिव हमेशा राम नाम का सतत जप करते रहते, अहर ऋषि राम नाम का जप करते, इसलिए उनमें ये समर्थता आ जाती है कि जब संसार का संवरण करना होता है तो संवरण करते। ब्रह्मा जी जो हमेशा राम नाम का स्मरण करते हैं, जब सृष्टि करना होता है तो राम नाम के प्रभाव से सृष्टि करते हैं। इसलिए परमात्मा से अलग कोई सत्ता नहीं है। कोई ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति है जिसका नाम है परमात्मा। हम आप भी उन्हें राम के नाम से जानते हैं, इसलिए सतत राम नाम का जप करें। राम नाम जप ही जीवन का सार है, राम की शरणागति ही जीवन का परम तत्व परम लाभ है। इसलिए भगवान की भक्ति सतत करते रहें, जीवन को लाभान्वित हमेशा करते रहें, जीवन में नुकसान कभी ना हो। अपने जीवन को खोना नहीं है, हमेशा पाना ही पाना है, और वह प्राप्त तभी होगा जब भगवान नाम का स्मरण करेंगे, सेवा सुमिरन से जुड़े रहेंगे। आज हम नुकसान में जा रहे हैं, हमें हमेशा घाटा ही घाटा हो रहा है, क्योंकि यह विनाशी चीजों की खोज में श्वास को व्यर्थ गंवा रहे, समय को गंवा रहे।
यदि परम लाभ चाहिए, एक एक श्वास में यदि लाभ चाहिए, तो प्रभु का स्मरण करें। प्रभु का स्मरण करते हुए कार्य करें। जो भी कार्य करें श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भाव से युक्त हो करके मेहनत पुरुषार्थ करें। ऐसा करने से हमारी आपकी जो भी क्रिया होती है वह भक्तिमय हो जाता है। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी है। भक्ति परम स्वतंत्र है, सारे गुणों की खानी है। इसलिए परमात्मा से जुड़े रहें। भगवान नाम का आश्रय और प्रभु का आश्रय, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। एकमात्र भगवान हमारे प्रभु है और प्रभु हमारे सर्व समर्थ हैं, सर्व दृष्टा, सर्व अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, हरेक प्रत्येक भावों की रक्षा करने वाले, प्रत्येक भावों की रक्षा करने वाले। ऐसे परम पावन परमात्मा को प्रणाम करते रहे, नाम जप करते रहे, परमात्मा की भावना से सेवा करते रहे। सेवा ही जीवन का परम लाभ। सेवा सुमरन से जीवन को जोड़ करके परम पुरुषार्थ राम रामायण से, प्रार्थना पुरुषार्थ से जुड़ करके परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अपने जीवन में राम नाम का सतत जप करें, अहंकार का परित्याग करें, सदमार्ग पर चलते रहें और हमेशा सेवा भाव, उपासना भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव से जुड़े रहें। अपने जीवन में हमेशा झांकते रहें, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहें। सेवा सुमिरन राम रामायण, सेवा सुमिरन सहयोग से ही जीवन आगे बढ़ेगा। लोक परलोक की सिद्धि होगी, परम तत्व की प्राप्ति होगी। हमारा आपका लोक जैसा बीज बोएंगे वैसा फल प्राप्त होगा। इसलिए राम नाम रूपी अमृत बीज बोते रहें, अमृत की प्राप्ति होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।